Hello everyone. Today we have to discuss a chapter of reasoning. So, चैप्टर होगा आपका सेलोनिज्म. ठीक है, ये इसका पार्ट होगा थर्ड. पार्ट थर्ड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. देख लो, बहुत अच्छा चैप्टर है. चलो, ये स्टार्ट करते हैं. देखो, पहले मैं थोड़ी सी रिपीट करवा दूँ जो एक कल सेकंड वीडियो में कराई थी. वो बात जो है थोड़ी सी रिपीट कर लो, क्योंकि आज हम जो है उस पर बेस क्वेश्चन ही करेंगे बस. ठीक है, चलिए. मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा जो स्टेटमेंट बनेगा हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा. क्लियर है? दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा जो स्टेटमेंट बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा. क्लियर है? और एक दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मैसअप करने के लिए, मिलाने के लिए किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए ही चाहिए. ठीक है जी, किसी एक की वैल्यू जो है 100 होनी चाहिए. किसी एक 100 कैसे? देखो, मान लो all dogs are cat और some cat are rat. ठीक है जी. हाँ जी, दो कंडीशन क्या लिखवाई थी मैंने. देखो, एक तो किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दूसरा एक चीज उनमें से एक कोई ना कोई एक कॉमन होना चाहिए. एक चीज जो है उनमें से एक कॉमन होना चाहिए. ठीक है जी, और एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए. देखो, देखो, इसकी वैल्यू 100 होगी, 50 होगी, 50 होगी समारा, ये भी 50 होगी. देखो, डॉग, देखो, डॉग की वैल्यू 100 है, पर नीचे डॉग कॉमन नहीं है. कॉमन क्या है? कैट है. देखो ध्यान से. पर इसकी इसमें क्या है? इसकी वैल्यू भी 50 है और इसकी वैल्यू भी 50 है. इसमें एक, दोनों में एक कॉमन तो है, पर किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए. इसका मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा. बात आ गई समझ में? क्योंकि किसी एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 100 होनी चाहिए. अभी हम पॉजिटिव स्टेटमेंट ही पढ़ रहे हैं. देखो, अगला क्वेश्चन देखो. सम कैट आर डॉग्स. सम कैट आर डॉग. सम कैट आर डॉग्स, या फिर दूसरा होगा ऑल कैट्स आर एलिफेंट. ऑल कैट्स आर एलिफेंट. देखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 सम आ रहा ना इसमें. इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी. ऑल आ रहा तो 100 और इसकी वैल्यू 50. ठीक है जी. इससे पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि किसकी कौन सी वैल्यू कैसे होगी. ठीक है, तो देखो, इधर भी कैट कॉमन है, इधर भी कैट कॉमन है, तो कैट से तो कैट कॉमन हो कट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे सम, क्योंकि 50 की वैल्यू क्या हो? सम. तो सम डॉग्स आर एलिफेंट, या फिर सम एलिफेंट आर डॉग, क्योंकि सम इधर से पढ़ सकते हैं सम. ठीक है जी. चलिए, एक बात और बता, ध्यान से सुन लियो. पहले कॉमन बनाने के लिए क्या शर्त होगी? देखो, बहुत ध्यान से. कॉमन बनाने के लिए
एक तो उसमें कॉमन, कोई एक तो उसमें कॉमन होना चाहिए और किसी एक की वैल्यू जो है 100 होनी चाहिए। चाहे दोनों की भी हो तो और भी अच्छी बात है, 100 होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए आज हम क्वेश्चन ही करते हैं। सिलेबस में 3 आज इतने क्वेश्चन है कि बस तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। देखो सभी बकरियां भाग है। देखो इसे करने से पहले पहले थोड़ी सी बात समझना, उसका भी रीजन जरूरी है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा कंक्लूजन जो है पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है जी। पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव ही होगा। ठीक है जी। कॉमन किसी कोई एक कॉमन होना चाहिए, कोई एक कॉमन होना चाहिए, बात दिमाग में डाल लो बस। और किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है जी। ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर ये याद है तो 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। चलो पहले थोड़ा सा मैं ध्यान से समझाऊंगा, उसके बाद जो है थोड़ी सी स्पीडली करेंगे। देखो सभी सभी बकरियां बाघ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सभी सभी बाघ सिंह है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखो जी। ठीक है जी। तो पॉजिटिव से बनने वाले स्टेटमेंट से कंक्लूजन निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब इन पॉजिटिव नेगेटिव को तो मैं हटा दूँ। देखो जी। अब देखो किस किस में रिलेशन निकालना, सभी बाघ बकरियां हैं, बाघ में और बकरियां में सभी बाघ बकरियां हैं। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू तो 100 है, इसकी वैल्यू कितनी है 50। ठीक है। तो हमने सभी बाघ के सामने वो सभी लग दी, बाघ की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी भाई। क्लियर इतनी बात। जबकि बाघ की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है जी। तो इंडिविजुअल निकलना था इससे, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी 100। सभी बाघ सिंह है, सभी बाघ सिंह है। देखो बाघ की वैल्यू कितनी 100 है, सिंह की वैल्यू कितनी 50 है। तो सभी सिंह बाघ है। अब सिंह की वैल्यू इन्होंने कितनी कर दी 100 कर दी सिंह की वैल्यू। भाई सभी लगते इसे 100 होगी, और बाघ तो खैर 50 हो गई इधर। तो 50 की सिंह की वैल्यू 50 से 100 कर दी, तो स्टेटमेंट भी, तो कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है, इनमें से कोई सी निष्कर्ष सही नहीं है। अरे यार। ठीक है जी। ये वो आंसर में हो जाएगा। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो देखो जी। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है जी। तो अभी तो इन चारों में से कोई सा भी सही हो सकता है। ठीक है जी। चलो तो बिल्ली की वैल्यू कितनी है इसमें 50 है, बिल्ली की वैल्यू 50 है, कुत्ते की वैल्यू भी 50 है क्योंकि समारा, कुत्ते की वैल्यू 100 है, और काले की वैल्यू 50 है। ठीक है जी। चलो कुछ बिल्लियाँ काली है, बिल्ली और काली में पूछ लिया जिसने। ठीक है। तो देखो कॉमन क्या बैठ रहा है इसमें, कुत्ते, इधर कुत्ते हैं, इधर भी कुत्ते हैं, जो कॉमन बैठ रहा, क्योंकि एक की वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू 50 है। क्लियर है। तो कुत्ते से तो कुत्ता कट जाएगा, यानी कुछ बिल्लियाँ काली है। अब ऐसा बन जाएगा कुछ बिल्लियाँ काली है, देखो कुछ बिल्लियाँ काली है, सही है, कुछ बिल्लियाँ काली है, ये स्टेटमेंट जो है बन जाएगा। ठीक है। चलिए जी, पहला स्टेटमेंट तो सही होगा। अब दूसरा चेक करो फटाफट, जल्दी से जल्दी।
कुछ कुत्ते काले हैं, कुछ कुत्ते काले हैं, कुछ कुत्ते काले हैं, बिल्कुल सही बात। देखो इसकी वैल्यू 50 थी, इसकी वैल्यू 100 थी। सभी कुत्ते काले होंगे तो 100 का हमने 50 बना दिया यहाँ से, 50 तो ये काले तो 50 आई, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है जी, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों कथन सही है। क्लियर है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तुम्हें भी सोल्व करने चाहिए। मैं ये एडवाइस करूँगा कि क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड ही हो। ठीक है जी। ऐसे तो व्हाट्सअप की दुनिया में दुनिया भर के क्वेश्चन है, उन्हें ना करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दो क्वेश्चन और से मतलब फिर बिना 100 के भी करने सिखाऊंगा तुम्हें, उसमें कुछ देखना ही नहीं। फिर देखो जी, पहली बात तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कोई सा भी आंसर सही हो सकता है। ठीक है जी। चलो अब वो चेक करते हैं कौन सा होगा। देखो इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, कुछ आ रहा, अंगूर की वैल्यू 50 है। देखो कुछ पत्तियां अंगूर है, पत्तियां अंगूर। अब देखो फल, इसकी वैल्यू 100 है, 50 है, फल फल कॉमन है तो ये तो जो है कट जाएगा। ठीक है। पत्तियां और अंगूर में रिलेशन देखो, पत्तियां, कुछ पत्तियां अंगूर है बिल्कुल, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, इसकी 50 है, इसकी 50 है, तो कुछ पत्तियां अंगूर है। सभी अंगूर फल है, सभी अंगूर फल है, क्योंकि देखो अंगूर की वैल्यू कितनी है 50, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू इसकी कितनी लगा दी 100। एक तरीके से यूँ गलत होगा, और दूसरी बात, दूसरा तरीका क्या होगा, बस एक से ही ठीक होगा। ठीक है, ये तो यो जो है गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, अरे कट जाए यार। देखो क्योंकि इसकी वैल्यू, अंगूर की वैल्यू 50 है, यहाँ पर हमने अंगूर की वैल्यू कितनी कर दी 100, तो जो है ये गलत होगा। ओनली वन इज फर्स्ट इज फॉलोज। ठीक है जी। देखो ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, आज सारे क्वेश्चन ही करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट के। देखो जी, पॉजिटिव, सभी बच्चे विद्यार्थी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सभी बच्चे सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सभी क्रिकेटर विद्यार्थी, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सभी सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एक बात इसमें थोड़ा ध्यान रखो, कथन में क्रिकेटर का जिक्र कहीं नहीं दिया, इस क्रिकेटर का जिक्र जो है स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया। ठीक है जी, कहीं पे भी जो है इसका जिक्र नहीं है। भाई क्रिकेटर तो जब क्वेश्चन में ही नहीं है तो फिर आंसर में कैसे हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्रिकेट पहले वाला तो देखते ही गलत होगा। दूसरे वाला देखो, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। अब देखो विद्यार्थी की वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पर दोनों कॉमन बन रहे, कट गया, तो सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन 4 आंसर, एसएससी कांस्टेबल जीडी में क्वेश्चन है, जीडी का तो एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो जी, सभी शिक्षक कलाकार हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कुछ कलाकार महिलाएं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है जी, ये भी सारे जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। किसी में भी नोट का सेंस नहीं आ रहा ना, तो सारे पॉजिटिव हैं। देखो अब करने कैसे है। सभी शिक्षक महिलाएं, सभी शिक्षक महिलाएं, सभी शिक्षक महिलाएं हैं। देखो देखो यहाँ पे 50, इसकी वैल्यू कितनी है 100 है, इसकी वैल्यू कितनी है 50 है, 50 है, और इसकी वैल्यू भी 50 है। अब देखो कलाकार, कलाकार कॉमन है, कॉमन होगा, पर क्या है इसमें कि एक, किसी एक की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या नहीं है, किसी एक की वैल्यू यहाँ पे 100 नहीं है।
ठीक है। किसी एक तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, कोई कॉमन इनमें नहीं बनने का। अगर अब बस ये देख लो कौन सा इंडिविजुअली कौन सा सही है। अरे चला गया, इसकी वैल्यू तो 50 थी, इसकी वैल्यू 50 है, तो कॉमन कोई नहीं बनने का इसमें, ठीक है। तो शिक्षक और महिला में, शिक्षक और महिला में कोई सा भी कथन सही नहीं होने का, ठीक है जी। चलो ये दो तो कट गए। अब देखो कुछ महिलाएं कलाकार हैं, कुछ महिलाएं कलाकार हैं, कुछ महिलाएं कलाकार हैं, बिल्कुल है जी। कुछ महिला कलाकार और कलाकार, क्योंकि 50 की वैल्यू 50 हो रही है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, ठीक है जी। तो 50-50 तो लिख सकें, बिल्कुल। सभी कलाकार, देखो कलाकार की वैल्यू कितनी है 50, इसमें कलाकार की वैल्यू सभी लगा दे तो 100 होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गया। ओनली थर्ड इज फॉलो, ओनली थर्ड इज फॉलो, ये मेरा आंसर। क्लियर है, आगे इतनी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अब 100 100 का भी चक्कर छोड़ो, थोड़ी सी एक बात ध्यान से समझ लो, फिर कराते हैं क्वेश्चन। ये पॉजिटिव स्टेटमेंटों की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई 100 की वैल्यू को हम 50 कर सकें, 100 की वैल्यू 50 कर सकें, पर कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। क्या लिख दिया, कुछ को जो है सभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 100 की वैल्यू को, और सॉरी 50 की वैल्यू को हम कभी भी 100 नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सभी को कुछ तो पढ़ सकें, कुछ को कुछ भी पढ़ सकें, बिल्कुल पढ़ सकें जी। कुछ कुछ को कुछ भी पढ़ सकें, ठीक है जी। यानी 50 को हम 50 पढ़ सकें, बिल्कुल, ठीक है जी। तो बस इस कंडीशन में आंसर जो है रॉन्ग होगा, बाकी राइट होगा, ठीक है जी। चलो सभी को एक बार और देख लो, अरे यार रफना हुई है। चलो देखो एक बात और समझ लो, सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, ठीक है जी। क्योंकि 100 की वैल्यू को 50 पढ़ सके, 100 की वैल्यू को हम 100 भी पढ़ सकें, 100 की वैल्यू को हम 100 भी पढ़ सकते हैं, यानी सभी को सभी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो सभी को सभी पढ़ सकते हैं, सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ठीक है जी। कुछ को कुछ तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है जी। आगे इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई, तब तो क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं। देखो दोनों तरीके से करूँगा क्वेश्चन को। सारे पॉजिटिव, देखो ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। चलो सभी तोते चूजे हैं, इसमें रिलेशन किसमें, पक्षी में और तोते में है, ठीक है जी। पक्षी में और तोते में देखो सभी, अब देखो सभी पक्षी, सभी चूजे, चूजे कॉमन है इसमें दोनों में, है ना। चूजे, चूजे की वैल्यू भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, यानी तोते में और चूजे में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो पहला तो गया, चूजे में और तोते में, तो दूसरा, दूसरा गया जी, चूजे और तोते में, दूसरा गया। अब देखो कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ पक्षी तोते हैं, एक से शुरू से देखो क्वेश्चन। देखो जी, चलिए दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन भी दोनों जो है पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों में से कोई से भी आंसर हो सकता है। देखो अब कुछ पक्षी तोते हैं, पक्षी में, पक्षी में और तोतों में देखना जी कुछ रिलेशन,
जब चूजे की वैल्यू भी 50 है, कॉमन तो चूजा ही है इसमें, इसकी वैल्यू भी 50 है, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तोते और पक्षी में, तो तोते और पक्षी में कोई फंक्शन कोई बन नहीं सकता, क्योंकि वो ही नहीं बना, कॉमन ही नहीं बना। कुछ चूजे तोते हैं, कुछ चूजे, कुछ चूजे तोते हैं, बिल्कुल जी। कुछ की वैल्यू तुमने कुछ ही रखी, ठीक है, कुछ की वैल्यू तो कुछ ही रखी, नहीं 50 की तो 50 ही रखा, और तोते को बना दिया 50 हमने। ठीक है जी, तो ये आंसर जो है राइट हो जाएगा, ये आंसर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ओनली सेकंड इज फॉलो। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन बहुत है आज। आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो करा दिया। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ जी, देखो दोनों स्टेटमेंट कुछ कुछ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू भी 50 है, जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है। ठीक है जी, तो कॉमन कुछ नहीं बन सकता इनमें, क्योंकि किसी एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए कॉमन के लिए, ये बात थी। ठीक है, तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं बनने का, अभी नहीं हटा दो, तो इंडिविजुअली चेक कर ले एक बस। कुछ अध्यापक अनुयायी हैं, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल भी कॉमन नहीं बनना है। कुछ अनुयायी अध्यापक है, ठीक है जी, इस 50 की वैल्यू को 50 लिख दिया। ठीक है जी, तो इन पहले वाले ये जो है स्टेटमेंट सही है। अरे नहीं यार, सॉरी, देखो हाँ जी सही था, देखो एक बार और देख लो। तो इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी भी 50 है, इसकी 50 है, तो कॉमन कुछ नहीं बनने का, इतनी बात तो क्लियर हो गई थी। चलो अब अलग अलग कुछ चेक कर लो। देखो कुछ अध्यापक अनुयायी हैं, कुछ अध्यापक अनुयायी हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ अनुयायी अध्यापक है। ठीक है जी, कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं। ठीक है जी, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं, कुछ तो कोई भी रिलेशन नहीं बनने का इसमें। ठीक है, जब रिलेशन ही नहीं बनना तो भाई अध्यापक में और प्रसिद्ध में रिलेशन कहाँ से बन जाएगा। ठीक है जी, तो ओनली सेकंड इज फॉलो। सीजी वाला क्वेश्चन है जी। चलिए नेक्स्ट, इसके तो ऑप्शन तो हो गए अब, चलो फिर भी देखते हैं क्या पता क्या होगा। देखो जी, पॉजिटिव है सारे स्टेटमेंट, चेक कर लीजिए हमने। सभी पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां, कुछ फल पत्तियां हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है, पत्तियां, पर इसकी वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं बन सकता। ठीक है जी, चलो अब कॉमन नहीं बन सकता तो बस अलग अलग चेक कर लो। कुछ फल पेड़ है, कुछ फल पेड़ है, देखो फल और पेड़ में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ पत्तियां पेड़ है, कुछ पत्तियां, बिल्कुल जी, कुछ पत्तियां पेड़ है, 50 को 100 लिख दिया, मतलब 50 को तो 50 ही रहने दे, 100 को 50 लिख दिया, इसकी वैल्यू क्योंकि 100 है, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट, तो केवल सेकंड सही है। चलो जी, आंसर मिल गया इसका, तो नेक्स्ट। देखो सारे पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो निगेटिव से तो कोई सा बनने का नहीं, वाला तो कोई सा बनने का नहीं, तो थर्ड तो अपना आप ही गलत हो गया। सभी पुरुष विद्यमान है, ठीक है जी, और कुछ विद्यमान, देखो इसमें विद्यमान कॉमन है, पर इसकी वैल्यू तो 50 है, यहाँ भी 50 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं बनेगा, कुछ भी कॉमन नहीं बनेगा दोनों में। ठीक है जी, तो सभी विद्यमान पुरुष है, तो क्या विद्यमान में, और देखो सभी विद्वान, इसकी वैल्यू 50 है, पर इसकी वैल्यू हमने 100 बना दी यहाँ, तो ये ऑप्शन भी आ।
कुछ पुरुष वकील है, पुरुष पुरुष और वकील में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमन तो स्टेटमेंट बन ही नहीं रहा था इनमें, तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन 4 मेरा आंसर है। नेक्स्ट, देखो जी, सभी विकेट बैट है, सभी बैट, देखो इसकी वैल्यू, किस बैट की वैल्यू 100 है, इसमें बैट की वैल्यू 50 है, तो सबसे पहले हमने कॉमन चार्ट लिया, ठीक है जी, तो बैट से तो बैट कट जाएगा, सभी रैकेट विकेट है, ठीक है जी। कुछ विकेट रैटिक है बिल्कुल ही, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी 100, इसकी वैल्यू कितनी 50, तो 50 सभी को तो हम कुछ लिख सकते हैं, ये बात तो अप्लाई होगी। सभी विकेट, विकेट की वैल्यू कितनी 50 है, यहाँ कितनी हो रही है 100, तो ये तो हो नहीं सकता, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। नेक्स्ट, इतनी स्पीड पे होनी चाहिए क्वेश्चन। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोनों में कुछ कुछ आ रहा, ठीक है जी, तो पहली बात तो क्योंकि सबकी वैल्यू 50-50 है, तो कोई स्टेटमेंट कॉमन स्टेटमेंट नहीं होगा, कॉमन कंक्लूजन, ठीक है जी, कॉमन नहीं होने का तो देखते हैं, इंडिविजुअली चेक कर लो। कुछ पेन, देखो कुछ पेंसिल रबड़ है, पेंसिल और रबड़ में कोई रिलेशन नहीं है, सभी रबड़ सभी तो बन ही नहीं सकता भाई, कुछ का सभी तो बन ही नहीं सकता, 100 तो कभी नहीं कर सकते हम, क्योंकि सबकी वैल्यू 50 है इन सबकी, ठीक है जी, तो कोई कंक्लूजन सही नहीं है, ना तो एक और ना ही। नेक्स्ट, आज तो क्वेश्चन बहुत हो गए, सही लग रहे हैं। इतना क्वेश्चन की पहली वीडियो है, देखो जी, देखो बहुत ध्यान से, अगर दोनों में कुछ आ रहा ना, दोनों में कुछ आ रहा, तो कोई भी कॉमन स्टेटमेंट नहीं बनेगा, यानी दोनों आपस में कुछ भी कॉमन स्टेटमेंट नहीं बनने का, ठीक है जी। चलो, तो कुछ कलम कुर्सियां हैं, कुछ कलम कुर्सियां हैं, बिल्कुल सही बात है, 50 इसकी वैल्यू है, 50 इसकी वैल्यू है, तो कुछ कलम 50 है, कुछ कलम कुर्सियां हैं, कुछ कलम कुर्सियां हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कलम मेज है, कलम और मेज, कलम और मेज, कलम और मेज, तो इनमें तो कॉमन बनना चाहिए था, पर कॉमन बन नहीं रहा, इसलिए वो गलत हो गया, तो ओनली फर्स्ट इज राइट, ओनली फर्स्ट इज राइट। चलिए नेक्स्ट पे, इससे पहले मैंने 150 का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है, इससे पहले भी वीडियो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लो, तो भाई बेस्ट है। देखो जी, कुछ कुछ आ रहा दोनों क्वेश्चन में, सबकी वैल्यू 50 है, इसकी भी 50 है, इसकी भी 50 है, इसकी भी 50 है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मैं तुम्हें दिखाने के लिए लिखता हूँ कि समझ में आ जाए, नहीं तो जब कुछ कुछ आ रहा ना, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में कुछ कुछ आ रहा, तो नॉट कॉमन, कोई भी कॉमन स्टेटमेंट सही नहीं, कोई भी कॉमन कंक्लूजन सही नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए देखिए, देखो अब बस अलग अलग चेक करो इंडिविजुअली। कुछ लाल प्लेट हैं, कुछ लाल प्लेट है, लाल और प्लेट में कोई कॉमन नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। कुछ प्लेट लाल है, कुछ प्लेट और लाल अलग अलग है, तो ये भी गया। कुछ प्लेट नीले हैं, कुछ प्लेट नीले हैं, तो ये तो सी बन जाएगा भाई, 50 इसकी भी है, 50 इसकी भी है, इन सब की 50 है, तो ओनली थर्ड इज फॉलो, ठीक है जी, ओनली थर्ड इज फॉलो, तो ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अब तो तुम परिपक्व हो गए होंगे इसमें बिल्कुल। देखो बेटा, बहुत ध्यान से, हाँ जी, सभी पीले 100, सभी पीले 50, ठीक है, कॉमन बन गया पीले में, और पीले से पीले कट के सफ़ेद और नीले, कुछ सफ़ेद नीले हैं, कुछ सफ़ेद नीले हैं, इसकी वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है, तो कुछ नीले सफ़ेद है, ये भी सही है। कुछ पीले सफ़ेद हैं,
कुछ पीले सफ़ेद हैं, पीले और सफ़ेद में तो कोई रिलेशन नहीं है भाई, पीला तो कट गया, ठीक है, तो ये ऑप्शन गया, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अगर कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।